अब हम धीरे धीरे श्रीमद् भागवत की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका और श्री व्यासपीठ का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनता हुआ जा रहा है। आप सबको समझ में तो आ रहा है ना जब मैं बोल रहा हूं? आप पीछे तक आवाज तो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? माताओं, पीछे तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंच रही हो तो हाथ हिला के मना कर देना, कल से व्यवस्थाएं बढ़वा देंगे आपके वहां। आवाज पहुंच रही है तो हाथ खड़े करके बताओ आवाज पहुंच रही है। जयकारा लगाओ, बोलिए गौ माता की। माताओं की आवाज नहीं आ रही है पीछे से, जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए गौ माता की। अब हम थोड़ा थोड़ा भागवत की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनु, जिन श्री सुखदेव जी महाराज का ये जो भागवत की कथा है, ये परस्पर तीन व्यक्तियों का संवाद है बंधुओं। सबसे पहला संवाद है श्री सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषियों का। एक सूत जी महाराज थे, आपने पुराणों में बहुत नाम सुना होगा सूत जी महाराज का। उन्होंने 88,000 ऋषि महापुरुषों को कथा सुनाई। एक तो इनका संवाद है और दूसरा संवाद है विदुर जी का और मैत्रेय मुनि का, और तीसरा संवाद है श्री सुखदेव जी महाराज का और परीक्षित का। ये तीनों के संवाद हैं। तीनों के संवाद में ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है और इन तीनों के संवाद में ही भागवत की कथा समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन श्री सुखदेव जी महाराज का जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, जैसे ही हुए और होते ही वह श्री सुखदेव जी महाराज वन की तरफ चल पड़े। अब आप सब कहोगे महाराज कैसी मजाक करते हो, होते ही बालक वन की तरफ कैसे चल पड़ेगा? होते ही बालक वन की तरफ कैसे चल पड़ेगा? श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के पुत्र थे। और बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में कितने दिनों तक रहे? 16 वर्षों तक श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में रहे। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज के लिए क्या लिखा है शास्त्र में? उनकी उम्र कैसे बताई गई है? द्वा अष्टौ, 8 को 2 से गुना कर दो। द्वा अष्टौ, 8 को 2 से गुना करो, कितना हुआ? 16 वर्ष हो गई। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज का हृदय जो था वो कैसा था? 8 वर्ष के बालक का जैसा कोमल हृदय था। 16 वर्ष के बालक में तो विकार आ जाते हैं, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर विकार आ जाते हैं। अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो जाता है, स्त्री पुरुष का उसको ज्ञान हो जाता है, इंद्रियों में विकार आ जाते हैं, मन में विकार आ जाता है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की उम्र तो 16 वर्ष थी, लेकिन स्वभाव द्वा अष्टौ, 8 वर्ष के बालक का जैसा स्वभाव था श्री सुखदेव जी महाराज का। जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वन की तरफ प्रस्थान क्यों किया? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा यदि मैं ज्यादा दिन यहाँ पर रुकूंगा तो माया मुझे घेर लेगी और माया मुझे भगवान के भजन नहीं करने देगी। यही दृष्टि आप हम सबकी होती है, क्योंकि आप हम सब लोग जब माता के गर्भ में होते हैं तो यह जीव उस मांस के, उस झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ यह जीव, इसकी दशा कैसी होती है बंधुओं?
इसकी दशा होती है, नीचे सिर होता है और ऊपर पांव होते। प्रत्येक जीव की यही दशा होती है। जब मां के गर्भ में रहता है तो नीचे उसका सिर हो जाता है और ऊपर पांव रहता है। दोनों मुट्ठियां ऐसे बंद रहती हैं, मानो ये जीव परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी प्रकार से मुझे यहां से निकाल दो, मैं आपके भजन अवश्य करूंगा। प्रत्येक जीव यही परमात्मा से प्रॉमिस करके आता है कि मैं आपको अवश्य जपूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही उसका जन्म हो जाता है, इस संसार में जब वो आ जाता है तो माया के बंधन में ऐसा बंध जाता है, सब कुछ याद रखता है लेकिन परमात्मा के नाम को भूल जाता है। वही श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया, सुखदेव जी महाराज वन की तरफ चले गए और मानो वन में चले गए। वन में जैसे ही सुखदेव जी महाराज गए, पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज। कौन थे वेदव्यास जी? सुखदेव जी के पिताजी। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो, मात्र सुनने से नहीं चलेगा काम। सुखदेव जी महाराज के पिता थे श्री वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं, सुखदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, अभी तो आपका जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुई है आपकी, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है और अभी से आप वन की तरफ चल दिए। अरे पुत्र रुक जाओ, थोड़े दिनों तो पुत्र रुको। तभी महाराज व्यास जी महाराज को वृक्षों ने जवाब दिया, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तरव किसी को कहते हैं, तरु किसको कहेंगे? वृक्षों को कहते हैं संस्कृत में तरु। पुत्रेति तन्मयतया, जैसे ही वेदव्यास जी महाराज को पुत्र की तरफ तन्मय देखा तो तरवों ने जवाब दिया, तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे वेदव्यास जी महाराज, आप तो परम विद्वान व्यक्ति हैं और आप इस प्रकार मोह में पढ़ करके अपने पुत्र को चिल्ला रहे हैं। अरे वर्ष के अंदर हम भी न जाने कितने पुत्र उत्पन्न करते हैं और इस संसार की सेवा के अंदर भेंट कर देते हैं। हम तो कभी अपने पुत्रों के प्रति चिल्लाए नहीं। तरु के भी तो पुत्र होते हैं ना बंधुओं, वो भी तो फल देता है, पेड़ भी तो फल देता है, छाया देता है, पत्ते देता है। तो वो पेड़ कहने लगे वेदव्यास जी महाराज को कि हमने तो कभी अपने पुत्रों के प्रति इतना मोह नहीं किया, हम भी तो संसार की सेवा के अंदर अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं, तो फिर आप इतना मोह क्यों कर रहे हैं? आपको यह मोह शोभा नहीं देता है। आप तो परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, आप अपने पुत्र के प्रति इतना मोह कैसे कर सकते हैं? जब हम हमारे पुत्र के प्रति इतना मोह नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पुत्र के प्रति इतना मोह कैसे कर सकते हैं? महाराज उन वृक्षों की बात को सुनकर के वेदव्यास जी महाराज संसार की सेवा में अपने पुत्र को समर्पित करके वापस आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, आज थोड़ा सा समय की परेशानी है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं मेरे कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ के ऊपर बैठने पर मेरे कर्तव्य बढ़ जाते हैं और यदि मैं मेरे कर्तव्य से हटूंगा तो दोष मुझे भी लगेगा और सुनने वालों को भी लगेगा। तो कम से कम प्रथम दिवस की कथा हम विस्तार पूर्वक नहीं सुन सकते, तो प्रसंगों से मैं आपको रूबरू करते हुए लेकर के चलूंगा। एक बार पृथ्वी पर भक्ति महारानी इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके भक्ति महारानी पृथ्वी के ऊपर विचरण करने के लिए आई। बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। एक बार पृथ्वी को भक्ति महारानी ने सोचा कि ये पृथ्वी बड़ी धन्य है और श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर राम भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, तो ये धरा बड़ी धन्य है, क्यों न हम भी चल करके इस पृथ्वी की यात्रा कर लें।
जैसे ही भक्ति महारानी आई और भक्ति महारानी ने आकर के आज के दिन हमारी पृथ्वी की दशा देखी, आज के दिन जो हमारे धर्म का दुष्कर हो रहा है, वो जब पृथ्वी महारानी ने देखा, भक्ति महारानी ने देखा, तो भक्ति महारानी बड़ी दुखी हो गई। क्योंकि भक्ति महारानी कहती है, पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, कि हमारे संत समाज का भी बड़ा दुर्लभ काम हो गया है। भगवान की भक्ति से उनका कार्य नहीं है, जनता को सिर्फ लेन देन के मामले में उलझा करके रखने का कार्य हो गया है। विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त थे वो धन जोड़ने में लग गए हैं। अब इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के भजन कम होते हैं और धन का संग्रह ज्यादा होता है। भगवान के सदकर्म कम होते हैं और स्वयं के कर्म ज्यादा होते हैं। इसलिए पृथ्वी महारानी को बड़ा दुख हुआ। अंत में पृथ्वी ने सोचा कि ये वृंदावन तो धन्य है, क्यों ना मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के वहां पर भगवान का भजन करूंगी। बंधुओं, जैसे ही अन्य क्षेत्रों के ऊपर पृथ्वी महारानी जब घूम रही थी तो कोई भक्ति नहीं करता था। अब जब भक्ति कोई नहीं करेगा तो भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई। जैसे ही भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई तो भक्ति महारानी ने सोचा कि वृंदावन चला जाए। वृंदावन जैसे ही भक्ति महारानी पहुंची